जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और टोटल आपके 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में पिछले 2024 में 2023 में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वो टॉपिक भी आपको बताते चलूँगा। नोट कर लीजिएगा, बुक होगा आपके पास, पढ़ते रहिएगा। जो मैं टॉपिक बताऊँगा 100% गारंटी के साथ वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। ठीक है, तो न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर 2025 एग्जाम 2026 एग्जाम के लिए। सारे बैच आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। जो पीडीएफ नोट्स है वो कहाँ आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, या फिर इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत कह सकते हैं। आपका जो पेपर कोड रहने वाला है वो ECO 101F रहेगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखें, यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। किसका इंट्रोडक्शन? अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। इसकी कमी और विकल्प की समस्या और अवसर लागत, उत्पादन संभावना सीमा, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। आगे आपको इसमें पढ़ना है। अच्छा, मैं टॉपिक बाद में बताऊंगा, पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, मांग और आपूर्ति, मांग का नियम, मांग के निर्धारक, मांग वक्र के साथ मांग में बदलाव बनाम आंदोलन, बाजार की मांग, आपूर्ति का नियम, आपूर्ति के निर्धारक और आपूर्ति वक्र के साथ आपूर्ति बनाम आंदोलन। अच्छा, लोच है इसमें, मूल्य, लोच, मांग, मांग की लोच मापने के तरीके, मूल्य लोच के निर्धारक, आय लोच और फ्राम लोच। अब यूनिट 1 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बने थे आपके? यहाँ से बने थे, ऊपर से मैं बताते चलूँगा। देखें, अवसर लागत से बने थे क्वेश्चन, उत्पादन संभावना सीमा से बने थे, मांग का नियम आया था आपके, और मांग वक्र के साथ था मांग वक्र के साथ मांग में बदलाव बनाम आंदोलन, ये नहीं आया था। ठीक है, बाजार की मांग ये आया था आपके, आपूर्ति का नियम, आपूर्ति के निर्धारक और आपूर्ति वक्र के साथ, ये आपका नहीं आया था। आगे आया था मूल्य लोच मांग, मांग की लोच मापने के तरीके, ये आपका आया था। ठीक है, मूल्य लोच के निर्धारक, ये आया था आपका आय लोच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है 2024 वाले एग्जाम में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चले आगे देखते हैं। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? उपभोक्ता सिद्धांत आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। उपभोक्ता की अवधारणा, घटती सीमांत उपयोगिता। ठीक है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। यह लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उदासीनता वक्र, यहाँ से भी क्वेश्चन, अच्छा, इसके सूत्र पूछे जा रहे थे पिछले साल, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बजट निर्माण, उपभोक्ता संतुलन, ये आपका नहीं आया था। मूल्य प्रभाव, ये आपका आया था यहाँ से। मूल्य प्रभाव में आय और प्रतिस्थापन प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा 2024 वाले एग्जाम में। नोट करते चलिएगा और पढ़ते रहिएगा इसे। ठीक है, उदासीनता वक्र से मांग वक्र की देरी, ये नहीं आया था। प्रकट वरीयता का सिद्धांत, उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादन अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आए थे 2024 वाले। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो मैं बता रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। यूनिट 3 में चले देख लेते हैं। यूनिट 3 में आपको उत्पादन फलन पढ़ना है, उत्पादन फलन का अर्थ पढ़ना है और इसका प्रकार पढ़ना है। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, आइसो और आइसो लागत रेखाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यूनिट 3 में ये वाला टॉपिक आइसो और आइसो लागत रेखाएं, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पैमाने पर वापसी, ये भी नहीं आया था। ठीक है, उत्पादक का संतुलन, रिज रेखाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आए थे एग्जाम में। ठीक है, लागत विश्लेषण, अल्पावधि और दीर्घावधि में लागत। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने थे। MC, LSE और LMC के बीच संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, इसको भी कवर करना है आपको। ठीक है, राजस्व विश्लेषण, राजस्व और लाभ अधिकतमीकरण, अर्थव्यवस्थाएं और पैमाने की विशेषताएं, AR, MR और लोच के बीच संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं 2024 के एग्जाम में। ठीक है, यूनिट 3 में आपको जो जो टॉपिक मैंने बताया है इसको अच्छे से कवर करना है, सभी पढ़ना है, पूरा किताब आपको पढ़ना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलें, वहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूनिट 4 में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता,
मान्यताएं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन निर्धारण, दीर्घकालीन उद्योग आपूर्ति वक्र, बढ़ती घटती और स्थिर लागत वाले उद्योग। ठीक है, स्थिर लागत वाले उद्योग, यहाँ से क्वेश्चन आपके आए थे 2024 में। कल्याण के अंतर्गत आपको पढ़ना है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आवंटन दक्षता, यहाँ से नहीं आया था। एकाधिकार फर्म, मान्यताएं मूल्य और उत्पादन निर्धारण, एकाधिकार के अंतर्गत आपूर्ति वक्र की अवधारणा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है ये। पूर्ण उपयोगिता और एकाधिकार की तुलना, मूल्य भेदभाव। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहे हैं 2024 में, तो ध्यान में रखिएगा। यूनिट 5 चले देख लेते हैं। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता की मान्यताएं क्या हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन निर्धारण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहा है 2024 वाले एग्जाम में। अल्पावधिकार मान्यताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलें, यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, उपभोक्ता और उत्पादन सिद्धांत, क्रियाशील बाध्यताएं, संकल्पना और प्रकार। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, उपभोक्ता और उत्पादन सिद्धांत। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं और बाजार विफलता, बाजार विफलता के कारण। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है 2024 वाले एग्जाम में। रिटन एग्जाम में आपका आया था बाजार विफलता के कारण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बाजार विफलता के स्रोत, बाजार विफलता में सरकार का तर्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं ये सारे 2024 वाले एग्जाम में। ठीक है, यूनिट 6 मैंने बता दिया है। यूनिट 7 चले देख लेते हैं। कारक मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, एमपीपी, एमआरपी, एमवीपी की अवधारणा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे एमसीक्यू वाले में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। किराए का कार्डियन सिद्धांत, किराए का आधुनिक सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, किराए का आधुनिक सिद्धांत। ठीक है, अर्ध किराया, अच्छा मजदूरी में क्या है, मजदूरी का निर्धारण, लाभ में आपका नाइट का सिद्धांत पढ़ना है, नाइट का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला, आपके एग्जाम में छपेगा। चले, यूनिट 8 देख लेते हैं। यूनिट 8 में आपको पढ़ना है कल्याण अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र की अवधारणा और परिभाषा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम में आपका 100% आता ही आता है। मानक और सकारात्मक अर्थशास्त्र, सामाजिक कल्याण की अवधारणाएं, पेरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आया था ये 2024 वाले एग्जाम में एमसीक्यू में। ठीक है, बैंड यूटिलिटी संभावना सीमा, नया कल्याण अर्थशास्त्र, कल्डोर हिक्स कल्याण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मान ली फर्स्ट ईयर में है, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाएंगे, अगर आप पर्सनली पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स आगे जा कर के, तो भी आपको कल्डोर हिक्स कल्याण, कल्डोर हिक्स का मॉडल, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 5th सेमेस्टर में भी है, इसे मैं पढ़ाता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चले, मानदंड है, सामाजिक कल्याण फंक्शन है, सामाजिक विकल्प के सिद्धांत हैं। तो ये टोटल आपको 8 यूनिट मैंने बता दिए हैं। कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के नीचे PDF रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जा करके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।